हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के चैप्टर से आपके साथ। और क्वेश्चन का गिवन पार्ट एक बार रीड कर लेते हैं। वैसे मैंने लिखा भी है समराइज फॉर्मेट में। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है जी, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन अ रेशियो ऑफ 2:1:1। तो आपके पास चार पार्टनर है। क्वेश्चन कहता है ए बी सी एंड डी और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1:1, यानी प्रॉफिट के 6 हिस्से किए गए, दो दो हिस्से ए और बी को, और एक एक हिस्सा किसे मिला, सी एंड डी को मिल रहा है। क्वेश्चन आगे कहता है ए एंड सी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ए एंड सी क्या कर रहे हैं जी, रिटायर कर रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया कि हम जा रहे हैं जी छोड़कर, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000, ठीक है, 90,000 आपकी गुडविल है। अब ये गुडविल 90,000 है, कब है, ये जब रिटायरमेंट हो रहा है उस समय वैल्यू किया गया है, कोई ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल नहीं है, इसे वैल्यू किया गया है 90,000 रुपए। नाउ बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन अ रेशियो 5:3। क्वेश्चन ने आपका काम आसान किया हुआ है। ओल्ड रेशियो तो दी थी, उनके जाने के बाद, ए और सी जाने के बाद बी और डी किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये बात भी क्वेश्चन ने आपको बताई है। 5:3 है। अब आगे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है ये सुनिए। क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी आपको जर्नलाइज करना है गुडविल ट्रीटमेंट के लिए। अब जर्नल एंट्री करनी है गुडविल ट्रीटमेंट के लिए, तो पहले ये पता होना चाहिए कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है। गुडविल का ट्रीटमेंट है जी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर्स को, सॉरी, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। वो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया जी, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलना है और गेनिंग पार्टनर ने देना है, तो सबसे पहले काम तो हमारे पास यही हो गया दैट वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस हमें पता है ए और सी ने किया है, बट रेशियो किस रेशियो में किया है, और अगर बात करें गेन किया है बी एंड डी ने, तो किस रेशियो में किया है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम अपना वर्किंग नोट बना लें, जहां पे हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और पहला वर्किंग नोट बना रहे हैं आप लोगों के साथ, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। जिसे सैक्रिफाइस होगा उसका सैक्रिफाइस, और जिसे गेन हुआ है वो गेन कितना कितना है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आइए जी, हमारे पास पार्टनर्स हैं। हम सैक्रिफाइस या गेन में वैसे करते क्या है हम लोग, हम ओल्ड में से, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देते हैं। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करते हैं, और अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे लिए क्या है जी, ये सैक्रिफाइस है, क्योंकि पुराना ज्यादा हुआ होगा तभी पॉजिटिव आया होगा। और अगर हम नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब नया ज्यादा था, यानी गेन आया है। आइए जी करें, इसे कैसे करना है देखिए मेरे साथ। पार्टनर है ए बी सी एंड डी, चार पार्टनर हैं जी। ओल्ड रेशियो है 4 और 2 6, 2/6, 2/6, 1/6, 1/6, ठीक है जी। ये ओल्ड हिस्सा है पार्टनर्स का। इसके बाद क्वेश्चन में आपको पता है ए और सी तो रिटायर कर रहे हैं, तो इनके पास फ्यूचर में क्या होगा, इनके पास तो कोई शेयर नहीं होगा, तो इन दोनों का शेयर आप क्या कीजिए, 0 कर दीजिए, ठीक है, नील शेयर है इसके पास। हाँ, बी और डी का क्वेश्चन ने बताया रेशियो क्या है, 5:3, यानी प्रॉफिट के 8 हिस्से किए जाएंगे, इसमें से 5 हिस्से किसे मिलेंगे, बी को, और प्रॉफिट के 3 हिस्से 8 में से किसे मिलेंगे, डी को मिलेंगे। आइए इसे फर्दर सॉल्व करें। देखिए ये तो क्लियर कट 2/6 है, जो कि आपका क्या है, सैक्रिफाइस है। बात करिए बी की, तो बी का एलसीएम आप कितना ले लेंगे, 8 और 6। देखिए जी, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहां मैं बता रहा हूं एलसीएम कैसे लेना है। आपने कॉमन फैक्टर देखो 2 है, तो 3 और 4, ठीक है जी, 3 और 4 आ गया। तो अब 3 और 4 12, 12 और 2 12, मतलब मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 24। तो एलसीएम कितना आ गया जी, 24 आ गया। अब देखिए 24 को डिवाइड करो 6 से, तो कितनी बार गया जी, 4 बार गया। 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से,
8 आ गया। ये कितनी बार गया 3 से, तो 3 गुना में 5 15, कितना आ गया जी ये 5 और 2 7, माइनस में 7/24, ठीक है, माइनस में क्या आया 7/24 आ गया। अब आते हैं हम लोग सी पर, तो सी का आपको क्लियर कट दिखता है ये 1/6 है, और क्योंकि पुराना था नया कुछ भी नहीं है तो क्लियर ये क्या है सेक्रीफाइस है, ठीक है। चलिए, और यहां ये क्या था, अगर माइनस साइन इग्नोर करवा दो क्योंकि माइनस तो क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस हुआ है नहीं, ठीक है, इसीलिए माइनस आ गया। सॉरी, बड़ा कौन सा है, हाँ ओल्ड कम था नया ज्यादा है इसलिए माइनस आया है, अदरवाइज माइनस साइन को इग्नोर करवाओ आप, ये गेन है हमारा, ठीक है, माइनस से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करते तो प्लस में आ जाता, ठीक है, तो हम एक ही पैटर्न पर काम करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे और माइनस आया तो गेन है। आइए जी बात करें यहां पर भी, वही 6 और 8 है तो एलसीएम 24 ही आ गया। ये कितने से गया जी 4 से, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 आ गया। ये कितने से गया 3 से, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 9 आ गया, यानी कि माइनस का 5/24 आ गया। तो ये भी क्या है, क्योंकि माइनस में आया इसका मतलब क्या है नया ज्यादा था, यानी ये भी गेन है। तो आपको क्लियर कट पता लगा कि जो सेक्रीफाइस की रेशियो है वो क्या है 2:1 है, यानी 2/6 इसने सेक्रीफाइस किया, 1/6 सी ने सेक्रीफाइस किया, और ये जो इन दोनों का टोटल सेक्रीफाइस है इसे गेन किस रेशियो में किया गया है 5:7:5 में, सॉरी, ठीक है। चलिए जी, तो लिख सकते हैं देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ B and D is 7:5, ठीक है, 7:5 गेनिंग रेशियो है। आइए इस पार्ट को मैं यहां भी लिख दूं क्योंकि हमें आगे चलना है एंट्रीज की तरफ और कैलकुलेशन करनी है, तो इस पार्ट को यहां लिख लेते हैं, ठीक है, या यहां ना लिखो तो आप यहां लिख लो जी। गेनिंग रेशियो आपने निकाल ली है, गेनिंग रेशियो ऑफ B and D कितनी है जी 7:5 है। साथ में आपने एक और चीज फाइंड कर ली है, ये तो आपको पता ही है शेयर था, ये तो 2/6 और 1/6, इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस पार्ट को इरेज करते हैं, फिर आगे चलेंगे अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हम एक और करने वाले हैं, ठीक है। आइए जी नेक्स्ट पार्ट करें इस पर हम। अब सीधा जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसमें जर्नल एंट्री कर लेते हैं सीधा, ठीक है, जो वर्किंग साथ में दिखानी है उसके लिए एंट्रीज के साथ वर्किंग नोट दिखा देंगे। तो आइए जी, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है तो जर्नल बनाएं, एक ही एंट्री होगी, ज्यादा एंट्रियां है नहीं। देखिए मैंने आपको कहा था गुडविल का ट्रीटमेंट है जी कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, यानी गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा, उसे देना है तो उसके, अब कैश में तो लिया नहीं जा रहा, दिया नहीं जा रहा, कैपिटल एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, जिनको देना है उनके अकाउंट को बढ़ा दो कैपिटल अकाउंट को, और जिनसे लेना है उनके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर दो यानी डेबिट कर दो। आइए, तो लेना किससे, लेना है सर गेनिंग पार्टनर से। गेनिंग पार्टनर है कौन बी, तो बी का कैपिटल अकाउंट लिखो, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डी भी गेनिंग पार्टनर है तो उसका भी कैपिटल अकाउंट लिखो, यानी इनसे लेना है, अमाउंट में अभी बता देता हूं आपको, डेबिट, और देना कितना है, देना है ए और सी को, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो और साथ में किसका, सी का क्रेडिट करो कैपिटल अकाउंट। ये दोनों जा रहे हैं छोड़कर, इन्हें सेक्रीफाइस हुआ है तो इन्हें गुडविल का हिस्सा देना है, ठीक है जी। नरेशन क्या होगी, नरेशन की बात करें तो चलो नरेशन बाद में करेंगे, पहले अगले पार्ट पर आओ, यहां आइए मेरे साथ, इनमें जो अमाउंट आनी है उसकी बात करें। तो ये वर्किंग हमारे सॉल्यूशन में वर्किंग नोट नंबर 2 है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर, ठीक है, गुडविल के शेयर की अमाउंट निकाल रहे हैं, किसका हिस्सा बनेगा, ठीक है ना, सेक्रीफाइस्ड या फिर गेन, ठीक है, आपने गुडविल में जो गेन या सेक्रीफाइस किया है उसकी बात चल रही है। तो सबसे पहले तो देखो ए के लिए निकाल लें, यानी ए को निकाल रहे हैं, यानी ए के लिए ए को कितना मिलना है वो निकाल रहे हैं। देखिए टोटल गुडविल है 90,000, 90,000 में उसने सेक्रीफाइस कितना किया ए ने, ए तो अपना ये पूरा हिस्सा छोड़ के जा रहा है,
2/6, तो जरा कैलकुलेट करो जी, मुझे बताओ कैलकुलेट करके कितना अमाउंट आ रहा है, कितना 30,000 रुपए। ठीक है, 30,000 छोड़कर जा रहा है ये, जो कि बी और डी ले लेंगे, तो इसे कितना देना चाहिए आपको, इसे आपको 30,000 रुपए दे देने चाहिए। बात करें बी की, बी को कितना गेन हो रहा है, या पहले चलो ए और सी की बात कर लेते हैं, ताकि इनका टोटल निकाल के मैंने, क्योंकि दूसरे तरीके से बताना है इस बार यहां आपको, तो पहले सी के लिए कैलकुलेशन करो। सी कितना छोड़कर जा रहा है, 90,000 का 1/6, यानी कि 15,000। कैलकुलेट कर लो, 15,000 ही आना चाहिए, क्योंकि ये 2/6 था, ये 1/6 है, उसका आधा है, इसलिए मैंने 15,000 आधा लिख दिया। तो ये सी को मिलना चाहिए 15,000। अब ये जी क्या है, ये टोटल सेक्रीफाइस है 45,000 का, इन दोनों का मिलाकर। ठीक है, ये 45,000 कौन देंगे, ये देंगे बी और डी। किस रेशियो में, अपनी गेनिंग रेशियो में, जो मैंने ऊपर लिख कर रखी है आपकी, हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, इसलिए रखा कि आपको ध्यान रहे। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ, अब ये 45,000 कौन देंगे, बी और डी देंगे। तो बी कितना देगा 45,000 में से, सुनिए 45,000 में उसके गेनिंग क्या है, 7/15 है, यानी कि टोटल अगर गेन 12 हिस्सों का हुआ है, इन्हें 7 हिस्सों का गेन किसको हुआ है, हमारे पास बी को, और 5 हिस्सों का गेन हुआ है डी को। तो हम कहते हैं इसके 12 हिस्से करो, और 7 हिस्से कौन देगा, बी देगा। ऐसे ही इस 45,000 के 12 हिस्सों में से 5 हिस्से कौन देगा, डी देगा जी। चलिए कैलकुलेट करके बताओ, बी का मुझे कितना आ रहा है, 26,250। ठीक है, तो बी कितना दे रहा है जी, 26,250 दे रहा है। अच्छा, डी का और बताओ, डी कितना देगा, जल्दी बताइए, कितना, 18,750। ठीक है, 18,750 रुपए। तो इन दोनों को मिलेगा 30 और 15, जो हमने यहां लिखा, और ये दोनों देंगे किस रेशियो में दिया, इन्होंने गेनिंग रेशियो में दिया। ठीक है, आइए जी, 26,250 रुपए, ठीक है, और 18,750 रुपए। ठीक है जी, ये 5 है। चलिए, तो अब इसे लिख लीजिए, नरेशन, गुडविल शेयर गिवन टू sacrificing partners by gaining partners, sacrificing यानी एसपी, जीपी यानी गेनिंग पार्टनर, शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा मैंने ये। ठीक है, इन देयर गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो जो है उसमें उन्होंने दे दिया, यानी टोटल जो 45,000 मिलना था उसे गेनिंग पार्टनर्स ने किस रेशियो में दिया है, अपनी गेनिंग रेशियो में दिया है। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया हमारे इस क्वेश्चन में, जो हमें करना था। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपके साथ।